जय हिंद दोस्तों। इम्पैक्ट अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है दोस्तों। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जल्दी जल्दी जुड़ जाएं दोस्तों, अपनी क्लास को शुरू कर देते हैं भाई। आज हम टेस्ट नंबर 8 करेंगे। आज एक ही पेपर करेंगे आज, है ना। जल्दी जल्दी जुड़ जाएं सभी विद्यार्थी, एक बार अपनी क्लास को शुरू करते हैं फिर। राम राम सभी को भाई। नमस्कार सभी को भाई। सभी विद्यार्थी जुड़ जाएं एक बार, अपनी क्लास को फिर शुरू कर देते हैं हम। राम राम सभी को भाई। राम राम सभी को भाई, राम राम। नमस्कार सभी को, राम राम भाई। सभी विद्यार्थी जुड़ जाएं एक बार, अपनी क्लास को शुरू कर देते हैं फिर। नमस्कार लता, मनीष, जांगड़ा, नमस्कार भाई सभी को। जुड़ जाएं सभी विद्यार्थी एक बार, अपनी क्लास को फिर कर देते हैं शुरू, है ना। राम राम सभी को। टेस्ट नंबर 8 होगा हमारा, जो थर्ड शिफ्ट का है, 1 तारीख का, है ना। राम राम सभी को भाई। ममता, गुड इवनिंग। देखो भाई, चलो कर देते हैं शुरू अपने। टेस्ट नंबर 8 है हमारा, जो 1/12/2020 को थर्ड शिफ्ट में हुआ था दोस्तों। उस टेस्ट को हम डिस्कस करने वाले हैं आज, ठीक है ना। जो थर्ड शिफ्ट का पेपर है हमारा, ठीक है। राकेश गुज्जर, नमस्कार भाई, जय हिंद राकेश। पहला क्वेश्चन देखो, ये हमारा पहले टेस्ट में भी आया था, आपको याद हो, बिल्कुल पहले टेस्ट में आया था। वहां पर उसने आधा समय पूछा था आपसे, और बल्कि एक आता भाई 1 घंटा कम समय लेता है, ऐसा कुछ बोला होगा, आपको ध्यान में हो तो। पहला ही क्वेश्चन था हमारा फर्स्ट टेस्ट का, याद है कुछ? प्रेम, नमस्कार भाई। देखो क्या बोला है, एक आदमी पैदल जाता है और सवारी से वापस आता है। सेम टू सेम क्वेश्चन ऐसा ही था, थोड़ी सी स्टेटमेंट अलग थी उसमें। भाई कार से गया, सवारी से वापस आया, मान लो कार में जाने में लगा समय उसको x, और जो सवारी मान लो कोई भी, ये कार से है और ये सवारी से है, कोई भी सवारी कुछ भी मान लो, बाइक मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है ना। वाई समय लगता है। आने जाने में कितना लगता है भाई उसको? 5 घंटे 45 मिनट का समय लगता है भाई। 5 घंटे कितना? 45 मिनट का समय लगता है, ठीक है ना। उसके दोनों ओर पैदल आना जाना करता है तो उसे 2 घंटा अधिक समय लगता है। 2 घंटा अधिक समय का मतलब क्या समझे आप भाई? 2 घंटे अधिक समय का मतलब हो गया 2 घंटे अधिक समय लेता है, मतलब आने जाने में 2 घंटा अधिक समय लगता है, मतलब कि 7 घंटे 90 मिनट लेता है ना। 7 घंटे 90 मिनट लेता है, ये 2 घंटे अधिक समय का मतलब है 7 घंटे 90 मिनट, ठीक है। क्लियर है सबको? अब देखो, दोनों ओर से सवारी से आना जाना तो कितना समय लगेगा? ऐसे क्वेश्चन में मैंने क्या बताया था, नमस्कार प्रियंका, ऐसे क्वेश्चन में मैंने कहा था भाई डबल कर दो, इस समय को क्या कर दोगे आप? डबल कर दोगे तो कितना हो गया? 10 घंटे 90 मिनट हो गया भाई। कितना हो गया? 10 घंटे 90 मिनट। और मैंने कहा था एक तरफ का समय घटा दो, उस समय आने, ये कह रहा है यदि पैदल आता जाता है तो 2 घंटे अधिक समय लगता है, मतलब 10 घंटे 90 मिनट में से यदि हम कितना, 2 घंटे अधिक समय का मतलब कितना, 7 घंटे और 90 मिनट हम घटा दें। 7 घंटे और 90 मिनट, क्या बोला इसने? 2 घंटे अधिक समय लेता है। अच्छा, 2 घंटे ही अधिक समय लेता है, मतलब 7 घंटे 45 मिनट अधिक समय लेता है, ठीक है ना। सिर्फ 2 घंटे अधिक समय लेता है, मतलब 5 घंटे 45 मिनट की जगह पे 7 घंटे 45 मिनट का समय लेता है। उसको घटा दो भाई, कितना हो जाएगा? 3 घंटे 45 मिनट। है किसी ऑप्शन में? ये आंसर हो जाएगा भाई। देखो यदि इसको डिटेल में करो तो ऐसे होता है, देखो
पैदल जाने में लगा समय x और सवारी से लगा इसको y, ठीक है ना। अब आने जाने का समय कितना दे रखा आपको, 5 घंटे 45 मिनट भाई, ठीक है ना। अब ये कह रहा है पैदल गया पैदल वापस आया, पैदल गया x समय लगा, वापस आया तो भी x समय लगा, मतलब 2x की वैल्यू आपको कितनी दी है, 7 घंटे 45 मिनट का समय दिया है, 7 घंटे 45 मिनट का। अब ये कह रहा है सवारी से आए सवारी से वापस आए, मतलब कार से जाए कार से वापस आए, इसका मतलब क्या समझे आप भाई, 2y आपको निकालना है, 2y आपको फाइंड आउट करना है। अब इस वैल्यू को मैं इसको भी डबल कर दूं, इसको भी डबल कर दूं, इसलिए मैंने डबल किया है, इसको भी मैं डबल कर दूं, इसको भी डबल कर दूं, तो हमारे पास क्या बनेगा, 2x प्लस का 2y बराबर है 10 घंटे और 90 मिनट लगेंगे भाई, है ना, 10 घंटे 90 मिनट। मिनट में से मिनट घटा देंगे, घंटे में से घंटे घटा देंगे। अब उसमें से क्या दे रखा आपको, 2x की वैल्यू दे रखी है, 2x की वैल्यू कितनी है भाई, 7 घंटे और 45 मिनट का समय है, तो घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 3 घंटे और 45 मिनट। ऐसा क्वेश्चन याद ना हो तो याद करो, वो दिन मैंने पहला पेपर करवाया था आपको, बिल्कुल पहला पेपर की वीडियो देखोगे ना आप, तो बिल्कुल पहले पेपर में भी ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, यदि आपने देखा हो तो, है ना, याद है कुछ, ठीक है, याद रखना। क्लियर है भाई, आगे देखो नेक्स्ट क्या बोला इसने, चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है, क्या बोला इसने, 12,000 रुपए की राशि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1.5 साल में 20,736 रुपए हो जाती है, यदि ब्याज का दर जो है, ब्याज का संयोजन जो है छमाही हो, उसी धनराशि का समान ब्याज की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज वार्षिक में। वाह क्या बात है, घुमाना इसको छमाही तिमाही में है, ठीक है, माइंड खराब करने से मतलब इसको और कुछ नहीं है। देखो कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। अब 1.5 साल में आप खुद सोचो मेरे भाइयों, 1.5 साल में कितने छमाही बनेंगे, 3 छमाही बनेंगे। कितने छमाही बनेंगे भाई, 3 छमाही बनेंगे। आपको मैंने ऐसा क्वेश्चन करवा रखा याद हो तो, और ऐसा क्वेश्चन हमारे अब की बार ग्रुप डी के अंदर भी आया था। 1.5 साल दिया था, समय दिया, सॉरी 1.5 साल आपको समय दिया था वहां पर, और उसने मूलधन दिया था, मिश्रधन दिया था, आपसे दर पूछी थी, याद है ना कुछ, ठीक है ना, उसमें दर पूछी थी आपसे। देखो पहले हम दर निकालेंगे, ऐसे क्वेश्चन की दर कैसे निकालते हो, आपको क्या सिखा रखा मैंने कहा था मूलधन लिख लेना, और आप क्या लिख लोगे, मिश्रधन लिख लोगे, ठीक है ना, मिश्रधन, ठीक है, ये मूलधन है, ये मिश्रधन है, काट दो इसको। 12 से गया 1000, 12 से काटो, 12 एकम 12, बच गया कितना 8, 12 7 84, कितना बच गया 3, 12 दूनी 24, कितना बच गया 9, 12 8 96, ठीक है ना, कितना आ गया 1728 आ गया। मैंने आपको 2 बातें बता रखी है, यदि 2 साल की बात है मेरे भाइयों, 2 साल की यदि बात है तो क्या करोगे, वर्गमूल करोगे, क्या करोगे, वर्गमूल करोगे, और 3 साल की बात है तो क्या करोगे, घनमूल करोगे, क्या करोगे, घनमूल, यही सिखा रखा आपको। तो 3 साल की बात है तो क्या करोगे, घनमूल कर दोगे, क्या कर दोगे भाई, घनमूल। 10 है तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, समझ गया ना बात, 10 है तो कितना है, 12 है, तो ब्याज कितना हो गया, 2 है। ब्याज की दर कैसे निकालोगे, 2 10 का कितना प्रतिशत है भाई, 2 10 का कितना परसेंट है, 20%, मतलब ब्याज की दर कितनी है, 20% है। 20% तो छमाही की है भाई, तो वार्षिक में क्या होगी, तो वार्षिक में यही दर क्या होगी, वार्षिक में यही दर, ये तो 6 महीने की है, यही दर कितनी हो जाएगी, 40% हो जाएगी, क्या हो जाएगी भाई, 40% हो जाएगी। क्लियर है सबको, कोई दिक्कत, ठीक है। हाँ बिल्कुल, ऐसा क्वेश्चन पहले भी करवाया था, ये तो नहीं था, अलग था, ठीक है। चाय पीने तो आ सकते हो, चाय पी रहा था मैं, ठीक है ना। अब देखो अब क्या कर रहा है ये, उसी मूलधन का 12,000 का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के 2-3 तरीके हैं, कई तरीके, इनिशियल फाइनल लगा सकते हो, अपना फ्रैक्शन वाला तरीका भी लगा सकते हो, तीर वाला निशान तरीका भी लगा सकते हो, सक्सेसिव भी लगा सकते हो, कई तरीके आपके पास है, ठीक है ना, उस तरीके से आप कर सकते हो। मैं दोनों तरीके बता देता हूं जो आपको, देखो सक्सेसिव भी लगा सकते हो, x + y + xy बटे 100, कैसे, 40 से 40 80, 40 गुणा में 40 बटे में 100, मतलब ब्याज कितना बना अपना, 40 40 80 96% हुआ, चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ, 96%, मतलब आपको सीधा 12,000 का 96% निकाल देना है भाई, 2 साल का कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, आखिरी में 20 किस में आता है, आखिरी में 20 एक ही ऑप्शन आता है, तो क्या आ जाएगा अपना 6 दूनी 12 11 520, ठीक है ना। ये चक्रवृद्धि ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा ना 2 साल का, 2 साल सक्सेसिव लगा दिया मैंने। या फिर अपना तरीका, एक तरीका और बता रखा आपको, 40% को आप तोड़ोगे तो क्या बनेगा भाई, 2/5 बनेगा, क्या बनेगा 2/5, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल अमाउंट 5 है तो 7 है, 5 है तो 7 है, तो कितना हो गया, 25 है तो 49 है भाई, तो ब्याज कितना आ गया अपना, ब्याज आ गया यहां से कितना 24, तो ये अपना कितना है 12,000 है भाई, ठीक है। काटो इसको,
25 चौका 100, 25 8 200, 480 हो गया। 480 गुना इसको करोगे ना, 480 गुना करोगे तो यही आएगा आपका 8 चौका 32, आखिरी में 2 आ रहा है। क्लियर है भाई? 11 520 आ रहा सबका? बताओ मुझे, इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, दोबारा पूछना दोबारा बता दूंगा। वीडियो को लाइक जरूर करें भाई, है ना। आज एक पेपर करेंगे हम, है ना। कल हम 3 पेपर करेंगे भाई, पहले बता रहा हूं, कल हम 3 पेपर करेंगे भाई, ठीक है। कहीं सोचो भाई बताया नहीं था सर ने। कल हमारी 11 बजे तक क्लास हो सकती है, ठीक है। चलें आगे भाई, कोई दिक्कत? ओके, वेरी गुड। आगे देखो भाई क्या बोला आगे। ये कह रहा है कोई धनराशि एक निश्चित ब्याज की दर से 2 साल के लिए साधारण ब्याज दी जाती है, 2 साल के लिए साधारण ब्याज के लिए दी जाती है, ठीक है। यदि इसे 3 वर्ष के लिए 3% अधिक ब्याज की दर पर दिया जाता, ठीक है ना, तो 72 रुपए अधिक प्राप्त होता है। तब यदि धनराशि जो है ब्याज की दर का 80 गुना है। अब यहां पर क्या है, बंदे ने 3 कंडीशन दे रखी है, ठीक है। कितनी कंडीशन दे रखी है? 3। हम ये मान लेते हैं 2 साल की जो दर है ना, 2 साल की ब्याज की दर वो R% है। दर कितनी है? R%, ठीक है ना। 2 साल की ब्याज की दर कितनी है? R% है, ठीक है ना, R%, ठीक है। मतलब 1 साल की R% है हमारी, 2 साल में हमें R हमारा ब्याज है, ठीक है। अब 3 साल में यदि हम देखें ब्याज की दर 3% अधिक होगी। एक बात सोचो, एक साल में ब्याज की दर 3% अधिक होगी तो मेरे भाइयों 3 साल में कितना अधिक हो जाएगी? 9% अधिक हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? बताओ कितना अधिक ब्याज हो जाएगा हमारा? जो ब्याज हमारा 3 साल में 9% अधिक हो जाएगा। यदि पहले दर R थी तो आगे से हमें जो ब्याज की दर यदि 3% अधिक होगी तो 3 साल में कितना बढ़ जाएगा भाई? 9% बढ़ जाएगा। समझ गया ना बात? 9% बढ़ जाएगा। नहीं अशोक, 23 साल नहीं कही भाई, 23 साल नहीं की है, 20.5 साल ही है ना, 20.5 साल है। और जो अग्निवीर है उनको 50% बढ़ा दिया गया है, ठीक है, 50% कर दिया गया, जो परमानेंट रखेंगे उनमें, ठीक है ना। अभी एज 20.5 साल ही है ना। और SSC GD आ रहा है, उसकी तैयारी कर लो। देखो हाइट नहीं है तो फिर कलर बाबू की तैयारी कर लो, है ना। देखो ब्याज की दर कितना अधिक हो जाएगी हमारी? 9% अधिक हो जाएगी। मतलब अब जो है ना, अब जो दर है मेरे भाइयों वो क्या हो जाएगी? R प्लस में 9%। R% 9% कैसे किया? समझ गए ना बात? अब जो ब्याज की दर बनेगी वो R प्लस में 9, R+3 नहीं करेंगे, R+3 कर सकते हो, R+3 करोगे तो वही आपका 3 साल में कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है सबको? ठीक है। प्रिंसिपल के बारे में क्या बोल रहा है बंदा? प्रिंसिपल ये कह रहा है जो दर है ना भाई, जो दर है हमारी, जो ब्याज की दर है उसका 80 गुना है। मतलब 80 R है। कितना है? 80 R है। ब्याज की दर कितनी है? R% है, तो अपना मूलधन कितना है? 80 R है। क्लियर है सबको? ठीक है। और क्या बोला? ब्याज कितना अधिक मिलता है? ब्याज अधिक मिलता है 72 रुपए। बस फिर कर दो काम। मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटे 100 बराबर है ब्याज, ठीक है ना। मूलधन गुणा में दर कितनी अपनी? R प्लस का 9 है भाई। समय आपको पता है 3 साल का है, 3 साल ले रखा हमने, कोई दिक्कत नहीं है। बटे में 100 बराबर ब्याज कितना अपना? 72 रुपए, ठीक है। 3 साल का ले लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं। समय नहीं रखूंगा क्योंकि 3 साल का ही ले रखा मैंने। R+3 करके गुणा 3 कर दो, बात बराबर है, ठीक है ना। अब देखो यहां से क्या हो रहा है भाई, चलो देखते हैं दर क्या आ रही है। गया 0 से 0 जाएगा, 8 से काटेंगे 9, कितना हो गया? R इंटू में R प्लस का 9 बराबर है 90। अब आगे है ना, क्वालिटी की इक्वेशन बनाने की बजाय, मतलब क्वालिटी की इक्वेशन बनाने की बजाय आप क्या करो, आप ऑप्शन का सहारा ले सकते हो, ऑप्शन का सहारा भी ले सकते हो आप, ठीक है ना। देखो कैसे, अब यहां पर मैं 8 रखूंगा, 8 यहां पर कितना हो जाए? 17 की और 8 की गुणा तो मैं तो मानता नहीं 90 होगी, नहीं होगी। यहां पर मैं 6 रखता हूं, यहां पर 6 रखूंगा तो ये हो जाएगा 15 छिका 90। इसका मतलब R कितना आएगा आपका? 6% आएगा भाई। R यहां पर 6 रखते हैं, अगला 6 और 9 15 छिका 90 आ रहा है, तो इसका मतलब R अपना कितना आएगा? यहां पर 6% आएगा। क्लियर है सबको भाई? गुड इवनिंग जन्नत, कर लोगे भाई? कोई दिक्कत तकलीफ? देखो अब की बार अशोक पता क्या किया इन्होंने? बच्चों का पेपर लिया, सारे पास कर दिए। फिजिकल लिया, सारे पास कर दिए। इन्होंने बच्चे कैसे निकाले? बच्चे मेडिकल में निकाल दिए, ताकि बच्चों को ये लगा मेरे अंदर कमी होगी। अब बोलेगा कान में सफेद दाग है, अब आपको तो अपना कान दिख नहीं रहा है,
सिंपल सी बात समझो, ठीक है ना। कंपन का पॉइंट बना दिया, किसी का एक तिल था उसका भी पॉइंट बना दिया, मतलब निकालने से मतलब था सरकार को, है ना। कुछ बच्चे तो वहां फेल कर दिए और कुछ बच्चे बेचारे पेपर में निकाल दिए। बस इनको लेने इतने थे तो फिर पास उम्मीद क्यों जगवाई बच्चों की, सिंपल सी बात है। तो ये बहुत गंदा काम है सरकार का। बच्चे उम्मीद से सोचते भाई पेपर निकल गया, फिजिकल की तैयारी करता हूँ, खर्चा करते हैं, इतनी डाइट लेते हैं, तो शुरू में ही फेल कर देते जब इनको रखना ही नहीं था। बहुत गंदी सरकार इस मामले में, तो बहुत गंदा है। मैं तो फेवर में नहीं हूं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या बोला इसने भाई, ये कह रहा है 17, 17 का औसत 15 है, ये 15 आएगा, 16 नहीं आएगा, 15 करेक्शन कर लेना, इसमें 15 आएगा। नमस्कार भाई मुस्कान। देखो 17 संख्याओं का औसत कितना है भाई, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है भाई, ऐसे क्वेश्चन तो मैं क्लास में करवाता भी हूं। 17 संख्याओं का औसत कितना है, 17 संख्याओं का औसत 15 है। इसने कहा उसमें से पहली 9 का औसत कितना है, पहली 9 का औसत अपना 14 है, पहली 9 का औसत कितना है भाई 14 है, और अंतिम 9 का औसत कितना है 16 है, ठीक है ना। पहली 9 का कितना है 14 है, अंतिम 9 का कितना है 16 है, तो मध्य वाली संख्या। एक बात सोचो, यहां पर संख्या कितनी थी अपनी 17, और यहां पर योग कितना आ रहा है 18। इसका मतलब एक संख्या को 2 बार गिना होगा तो वो 9वीं ही संख्या होगी। जिसको 2 बार गिना हो कौन सी संख्या है, वो 9वीं संख्या। एक बात सोचो, अब सबका औसत 15 है, सबका औसत का मतलब सारे 15 15 होंगे तभी तो औसत 15 होगा भाई, ठीक है ना। दूसरी बात समझो, इसने बोला 9 संख्याओं का औसत 14 है, 9 संख्याओं का औसत 14 मतलब एक कम है, एक कम होगा तो 9 संख्याओं में 9 9 कम हो जाएगा, एक एक कम करें तो कितना कम हो जाएगा 9 कम हो जाएगा। अब इसने कहा कि अगली 9 संख्याओं का औसत 16 है, मतलब सब में औसत से एक एक फालतू है, 9 संख्या में कितना फालतू हो जाएगा 9 फालतू हो जाएगा। मतलब हमारा जो एक संख्या का औसत 15 था, इनका औसत कितना था 15, 9 कम 9 फालतू, तो इसका मतलब 9वीं संख्या कौन सी हुई भाई, 9वीं संख्या खुद ही 15 है। 9वीं संख्या क्या है भाई 15 है। दो तरीके आपके पास है, या तो आप योग बना लो, इनका योग निकालोगे, इनका योग निकालोगे, इनका योग, इन दोनों के योग को इसमें से घटाओगे तो अपनी 9वीं संख्या आएगी। मगर वहां पर टाइम लग रहा है, मैंने देखा भाई टाइम नंबर ऐसे दे रखे जिसकी गुणा करनी ही पड़ेगी। मगर सबसे आसान तरीका बताता हूं, एवरेज कितना अपना, एवरेज अपना कितना है भाई 15 है, एवरेज 15 का मतलब सारे 15 15 है। क्लियर है सबको। हमारा औसत से देखो, हमारा इसका मतलब 9वीं संख्या 15 तो है ही है, 9वीं संख्या 15 तो है ही है, एक बार ये मान के चलो भाई। हमने कहा 9 संख्या का औसत 14 है, मतलब एक कम है। सभी संख्या देखो 9 संख्या को 14 कब होगा, पहले हमारी सारी संख्या 15 15 थी, अब 9 संख्या का पहले हम औसत 15 का मतलब क्या है, 17 संख्या का औसत 15 का मतलब है वो औसत 15 तभी होगा जब सारे 15 15 होंगे। क्लियर है बात, ठीक है। अब ये कह रहा है पहली 9 संख्या 14 14 है, पहली 9 संख्या 14 14 है तो कितनी कम होगी, सारी एक एक कम होगी, सारी एक एक कम होगी, तो मेरे भाई कितनी कम होगी यहां पर 9 कम होगी। क्लियर है सबको, 9 कम हो गई हमारी, ठीक है ना। उसके बाद ठीक है, उसके बाद क्या बोला, इसके बाद बोला भाई आगे अगली 9 संख्याओं का औसत 16 16 है, मतलब सारी एक एक फालतू है, तो कितना फालतू होगी 9 फालतू होगी। अब देखो हमारी संख्या 15 थी, सारी 15 15 थी, 9 9 9 कम किया, 9 जोड़ दिया, तो ये कैंसिल आउट हो गया, कितना हो गया भाई 15 हो गया। क्लियर सबको भाई, उतारो। देखो वो बेचारा अशोक, बेचारा 3 पेपर दिए और पेपर क्लियर हुए इसके, देखो मेडिकल में निकल जाता है। ये मैं आज बच्चों को बता भी रहा था भाई, 5% लक भी काम करता है ना। देखो उसे हिम्मत मत हारो, तैयारी लगे लगातार कंटिन्यू रखो, ठीक है ना। प्रैक्टिस सेट मारो, जो भी पेपर दो। राम राम तरुण भाई, तरुण से तो शायद आज मेरी बात हुई थी फोन पे। गुड इवनिंग जाजड़िया साहब, राज नमस्कार भाई, सुनील। वीडियो सही नहीं चल रही भाई, ये कह रहा है वीडियो सही नहीं चल रही, बताना भाई एक बार। ये सुनील कह रहा है वीडियो सही नहीं चल रही भाई, एक बार बताओ भाई मुझे, वीडियो सही नहीं चल रही क्या, बताओ। हाँ भाई बताओ मुझे कमेंट करके। सुनील कह रहा है वीडियो सही नहीं चल रही। सुनील आज तू छावनी में को देख मुझे, है ना, तब सही दिखेगा। तेरा दोस्त नहीं, आज करवा चौथ है ना। आज मुझे है ना, तू छालनी के अंदर को देख।
नेट पी गया तू सारी रील देख देख के। हैं इंस्टाग्राम पे भड़क कर रखी तूने लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट। प्रैंक कर रहा है मेरे साथ, है ना? चलो ठीक है, चलो क्या अब देखो इसके बारे में क्या सोचते हो आप। नेगेटिव में क्या होता है, जो दिखने में बड़ा है वो नंबर छोटा होता है, तो दिखने में छोटा होता है वो नंबर बड़ा होता है। ठीक है, इसके कई तरीके होते हैं। हम नीचे की वैल्यू सेम कर सकते हैं, हम यहां पर क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, हम एल्शियम लेके भी कर सकते हैं, नॉर्मल डिवाइड करके भी कर सकते हैं छोटे नंबरों से। ठीक है, बहुत बढ़िया अशोक लगा रहा है खैच के लिए काम को। ठीक है, देखो भाई क्या बोला इसे, 7/10 हम नॉर्मल डिवाइड कर सकते हैं तो कितना हो जाएगा, 0.70 हो जाएगा भाई। कोई दिक्कत तकलीफ किसी को। 5/8, ठीक है, 5 से भाग कर दो भाई, 8 से भाग करें तो कितना हो जाएगा, 8×6 = 48, 8×6 = 48, बच गया 2, 8×2 = 16, 8×5 = 40। ठीक है, उसके बाद माइनस का 20/3 भाई, 6×3 = 18। देखो किसी को पॉइंटों से डर लगता हो ना तो उसका एक सोल्यूशन बताऊंगा, अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। 0.6, 6×3 = 18, 6×3 = 18, 6×3 = 18। ठीक है, देखो अब आप खुद सोचो, जो दिखने में क्या होता है बड़ा होता है वो वास्तव में कितना क्या होता है, छोटा होता है। प्रॉब्लम नहीं आ रही सुनील, सही चल रहा है सबका, मेरा मैंने अभी देखा, मैंने ना सही चल रहा है। आपका नेट खत्म हो गया मेरे भाई, है ना, मजाक नहीं कर रहा मैं भी, है ना। सभी बच्चे देखो 15 बच्चे जुड़े हुए हैं तो ये भी तो बता रहे हैं भाई। अब मुझे बताओ इनमें सबसे छोटा कौन है, जो दिखने में सबसे छोटा हो वास्तव में सबसे बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू किसकी है भाई, 7/10 की है, ये वैल्यू 5/8 की है, ये वैल्यू किसकी है। तो सबसे बड़ा कौन हुआ, 5/8 सबसे बड़ा हुआ भाई, 5/8 सबसे बड़ा है। उससे छोटा कौन है, हमें कौन सा क्रम लिखना है, अवरोही क्रम में लिखना, घटते क्रम में लिखना है, बड़ा छोटा छोटा। सबसे बड़ा ये है, सबसे बड़ा हमारा कौन सा, ये वाला है। उससे बड़ा कौन सा हुआ फिर, माइनस का 2/3 हुआ। उससे बड़ा कौन सा हुआ, माइनस का 7/10। आप क्या कर सकते हो भाई, आप इसमें देखो, यदि आपको पॉइंटों में भाग नहीं देना आता ना तो सबके साथ 0 लगा दो। इसको 700 बना दो, इसको 500 बना दो, इसको 200 बना दो, फिर भाग करके देखो रिजल्ट यही आएंगे। ठीक है ना। होता क्या है, जो दिखने में छोटा होता है वो वास्तव में बड़ा होता है। देखो जैसे ये 5 है, ये 3 है, ये 2 है, आपको ये पता है ये सबसे बड़ा है, ये उससे छोटा है, फिर ये सबसे छोटा। जब ये माइनस लग गया ना तो ये उल्टे हो जाएंगे। क्लियर है सबको, माइनस में सारा खेल क्या होता है, उल्टा होता है भाई। ठीक है ना, सही चल रही है भाई, इसको समझाओ भाई थोड़ा सा सुनील को। ठीक है, ये मजाक कर रहा है बताओ मेरे साथ। ठीक है, मास्टर के साथ आज के दिन तो मजाक करना नहीं चाहिए, नहीं तो शादी नहीं होगी, बता रहा हूँ बात, है ना। नेक्स्ट, दिन में एक बार तो सरस्वती बैठती है ना। देखो क्या बोला इसने, 4 घंटियां 4, 12, 20 और 25 मिनट के अंतराल पर बजती है। यदि वे सभी एक साथ सुबह 8 बजे बजे तो अगली बार एक साथ कितने बजे बजेंगी। ऐसे क्वेश्चनों में क्या निकालते हो भाई आप, ऐसे क्वेश्चनों में आपको हमेशा एल्शियम निकालना होता है। तो फटाफट मुझे इसका एल्शियम बता दो और जो आएगा वो आपका आंसर होगा भाई। ठीक है ना, एल्शियम निकालो जल्दी, 4 का, 12 का, 20 का, 25 का, क्या आएगा एल्शियम भाई, निकाल के दिखाऊं क्या। 2, 6, 10, 25, 2 से 1, 3, 5, 25, 5 से 1, 3, 1, 5। ठीक है, देखो 2 दूनी 4, 4×5 = 20 और 20×15 = 300। तो एल्शियम क्या हो जाएगा, 300। 300 मिनट आएगा, ये क्या आएगा, 300 मिनट। 300 मिनट के घंटे बनाएंगे तो बटे में 60 कर दो, 5 घंटे आ जाएगा। समय वहां से काउंट करते हैं जहां से बजना शुरू होते हैं, 8 बजे से। 5 घंटे बाद 8 और 5 13, 13 बजे बोले तो 1 PM, 1 PM क्या हो जाएगा भाई, 1 PM हो जाएगा। क्लियर है सबको, 300। राकेश, नमस्कार भाई राकेश, बहुत बढ़िया, बिहार से हो आप, राकेश कुमार। नेक्स्ट, ओहो कितना खतरनाक लैंग्वेज बना है। और ऐसे क्वेश्चन तो मैं करवाता हूं, अभी याद दिलाऊंगा थोड़ी देर में आपको।
देखो क्या बोला इसने, ये कह रहा है एक प्रेस 3 टाइप ABC टाइपिंग मशीन इसके पास है। ए 8 घंटे में 10,000 पेज टाइप करती है, बी जो है 10 घंटे में, और वही ये घंटे हैं, बी छोटे में, घंटे है ये, घंटे 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 में, और अच्छा 10 मशीन वही काम 12 घंटे में करती है, और अच्छा 12 घंटे में सभी, नो बोल 8 10 और 12 है ये, बी 12 घंटे में, और तथा वही मशीन, तथा सी आएगा यहाँ पर, तथा सी 12 घंटे में कर सकती है। सभी तीनों मशीनों को 9 बजे काम शुरू किया, 11 बजे ए खराब हो गई है हमारी, बी सी ने काम किया, 12 बजे फिर बी खराब हो गई है, सी ने काम, ये तो वही बात होगी भाई। ऐसे क्वेश्चन हम कहाँ करते हैं, नलों टंकी में करते हैं। तीनों नलों को एक साथ खोल दिया, देखो सेम कॉन्सेप्ट हमारा, देखो बस लैंग्वेज को घुमा रहा है बंदा, लैंग्वेज को घुमा रहा है, और जानबूझ के कह रहा भी ताकि बच्चा 10,000 में फंसा रहे। 10,000 से कोई मतलब नहीं है हमें। मैंने कहा था जब बंदा दूरी बराबर तय करता है तो वहां पर दूरी अपनी तरफ से आप कुछ भी मान सकते हो, और वही बात यहां पर, काम कितना भी मान लो आप, मगर बराबर काम करवाना इससे, ठीक है ना। अच्छा बिहार जिंदाबाद बोला आपने, बिल्कुल समझ गया, मैं समझ गया। 8 बी 10 और सी कितना है भाई 12, ठीक है। अब ये मान लेते हैं 10,000 की जगह पे कितने पेज टाइप करता है, 120 पेज टाइप करता है। कितने टाइप करता है भाई, 120 पेज टाइप करता है। क्लियर सबको, 8 15 8 120, 12 और कितना हो गया यहां से 10, ठीक है। क्लियर है सबको भाई, 15 क्षमता आ गई इनकी, 1 घंटे में पेज टाइप करने की क्षमता आ गई हमारी, ठीक है। जैसे काम और समय में करते हैं ना, अब ये सोच लो जैसे 120 लीटर पानी भरना, 120 पेज टाइप करने, 1000 की जगह पे हम कितना मान लेते हैं, 10,000 पेज की जगह 10,000 पेज की जगह पे हम कितना मान लेते हैं, 120 पेज टाइप करने इसको, ठीक है ना। उससे उत्तर यही आएगा। ऐसा नंबर मान लो जो सबका मल्टीपल है। रखने को तो मैं यहाँ 10,000 भी रख सकता हूँ, ठीक है, मगर 10,000 में गड़बड़ ये है कि हम भाग करते फिरेंगे, ठीक है ना, वहां पर फंस जाएंगे खाम का। तो ऐसा पंगा लेना ही नहीं हमें जो हमें सोचने पे मजबूर करे, ठीक है ना। अब देखो ये तो वही बात होगी, तीनों नलों को एक साथ खोल दिया है। पहले कब खोला, दोनों को, तीनों को 9 बजे, ए बी सी तीनों चले, फिर खराब हो गया, मतलब ए को बंद कर दिया तो 11 बजे, फिर 12 बजे, 11 बजे चले बी और सी, फिर चला सी। अब देखो ये तो वही बात है, देखो अब ये तीनों 2 घंटे चले हैं भाई। कितने घंटे चले हैं, 2 घंटे, यहां पर 1 घंटा, तीनों 2 घंटे चलेंगे। तीनों कितने पेज टाइप करेंगे, तीनों कितने पेज टाइप करेंगे भाई, यहां से 25 और 27 और 37, 37 दूनी 74, 37 दूनी 74 पेज टाइप करेंगे। कितने पेज टाइप करेंगे, 74 पेज टाइप करेंगे, ठीक है ना। क्लियर सबको भाई। उसके बाद 1 घंटा ये चले हैं, 1 घंटे में बी और सी 22 पेज टाइप करेंगे, ये 22 पेज टाइप करेंगे, ये सिंपल सी बात है। कुल पेज कितने हो गए यहां से हमारे, यदि कुल पेज 37 दूनी 74 आएगा भाई, 37 दूनी 74, 74 पेज तो ये टाइप करेंगे, ठीक है, 74 पेज तो ये टाइप करेंगे, और 22 पेज यहां टाइप हो रहे, तो कितने हो गए 96, कितने हो गए 96 पेज टाइप हो गए हैं हमारे। तो पेज कितने बच गए अपने पास, 20 ये 4 ये 24, शेष पेज कितने बच गए भाई, 24 पेज बच गए। 24 पेज को कौन टाइप करेगा, 10 के हिसाब से टाइप करेगा, कौन, सी करेगा। 24 बटे में कितना 10, ये हो गया हमारा भाई 12 बटे में 5, 2 सही 2 बटे 5, 2 घंटे, इसके मिनट बना लो गुना 60 करके 24 मिनट, तो 2 घंटे 24 मिनट, 2 घंटे 24 मिनट और लगेंगे इसको। समय कहां से काउंट करते हैं, समय वहां से काउंट करते हैं जैसे यहां से जब तीनों बंद हो गए हमारे, ठीक है। आखिरी टाइम क्या अपना 2 घंटे, 2 घंटे से हम 12 बजे से 12 बजे से यदि हम काउंटिंग शुरू करें, 12 बजे से 2 घंटे 24 मिनट और लगेंगे, 2 घंटे 24 मिनट और लगे तो कितना समय होगा भाई यहां पर, तो 2:24, 2:24 पे पूरे पेज टाइप हो जाएंगे हमारे। क्लियर है। ऐसा क्वेश्चन कहां पढ़े हैं हम, देखो सुनो बात मेरी दोबारा। अभी तीनों को चला 9 बजे,
11 बजे ए को बंद कर दिया तो 2 घंटे चलेंगे। तीनों की कैपेसिटी कितनी है? 37 की है। 37 दूनी 74 पेज टाइप हो जाएंगे यहाँ पर हमारे, ठीक है, 74 पेज। उसके बाद क्या हुआ, 11 बजे ए को बंद कर दिया, बी और सी चले 12 बजे तक, 1 घंटा चले। बी और सी कितना टाइप करते हैं? 22 पेज टाइप करते हैं। 74 और 22 कितना हो? 96 पेज हो जाएंगे हमारे। कितने पेज हो गए भाई? 96 पेज हो गए। बच के कितने पेज और? पेज टाइप करने कितने हैं हमें? पेज टाइप करने मेरे भाई 120 पेज। कितने टाइप करने? 120 पेज टाइप करने, तो बच के अपने 24। तो चलेगा सी। 24 बटे में 10 बोले तो 2 सही 2 बटे 5 घंटे। 2 सही 2 बटे 5, 2 घंटे और 2 बटे 5 घंटे और 2 बटे 5 घंटे को मिनट में कैसे बदलेंगे? गुणा 60 करके। तो कितने मिनट हो गए यहाँ पर? 12 आएगा ना, यहाँ पर 12 है। तो कितना हो गया यहाँ पर हमारा? 24 हो गया। 2 घंटे 24 मिनट। 2 घंटे 24 मिनट के बाद मतलब 12 बजे के 2 घंटे 24 मिनट बाद सारे पेज टाइप हो जाएंगे हमारे। तो कितने हो जाएंगे? 2:24 पर। ठीक है भाई। जैसे हमने काम और समय में ये क्वेश्चन करते हैं, ऐसे बोलता भाई तीनों नलों को एक साथ खोल दिया, ए को बंद कर दिया, ठीक है। वहां पर तो क्या कर रहा है बंदा? खोल रहा है। वहां पर ऐसे होता है, बंद करके बोल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। वहां पर ऐसे होता है भाई, शुरू में ए को खोल दिया, फिर बी को भी खोल दिया, फिर तीनों को खोल दिया, ठीक है ना। वहां पर मैं बताता हूं भाई, समय वहां से काउंट करता है जहां से तीनों नल चलते हैं। अब यहाँ पर उल्टा कर रखा है, यहाँ पर बंद कर रहा है भाई, ए को बंद कर दिया, बी को बंद कर दिया। ऐसे भी आते हैं क्वेश्चन वर्क एंड टाइम में, पाइप एंड टंकी में। ये समझ लो वर्क एंड टाइम में भी तो ऐसे होता है। मतलब 3 आदमी काम कर रहे थे, ए छोड़ के चला गया, फिर बी छोड़ के चला गया, फिर सी ने बाकी काम सी ने किया, तो कितने बजे किया? ऐसे भी करते हैं हम, है ना। नेक्स्ट देखो, मतलब कॉन्सेप्ट क्या होता है वही रहता है हमारा, बस ये क्या करता है लैंग्वेज में को बदल देता है। और कई बार बच्चों को ये पता नहीं चलता भाई कौन से चैप्टर से आ रहा है ना। जैसे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एचसीएफ एलसीएम में होते हैं, मगर बच्चे को लैंग्वेज से पता ही नहीं चलता ये क्वेश्चन ही एचसीएफ एलसीएम का है, ठीक है ना। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो वर्क एंड टाइम से होता है, मगर बच्चे को पता नहीं चलता। जैसे एमडीएच का कॉन्सेप्ट है, एमडीएच का कॉन्सेप्ट है ना, बहुत जगह क्वेश्चनों में यूज होता है, मगर बच्चे को पता नहीं होता ये एमडीएच का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं हम, ठीक है ना। जैसे वर्ड्स प्रॉब्लम है, वर्ड्स प्रॉब्लम में क्या होता है, बहुत सारे ऐसे टाइप हैं जिसमें पता नहीं चलता कौन से चैप्टर का, फिर हम उन क्वेश्चनों को हम वर्ड्स प्रॉब्लम में करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कुछ कुत्ते हैं कुछ बिल्लियां हैं, उसको एलिगेशन में भी यूज कर लेते हैं और नॉर्मल तरीके से भी हम यूज कर लेते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे भी आएगा वर्ड्स प्रॉब्लम का, जिनको हम ऑप्शनों से करते हैं, याद है ना आपको, ऑप्शनों से करते हैं भाई। कोई 2 अंकों की संख्या है, इकाई का अंक दहाई के अंक से 5 कम है, वो हम वर्ड्स प्रॉब्लम में रिपीट करते हैं। तो इसलिए कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं भाई जिसमें परमानेंट फिक्स है, एग्जामिनर वहां से देगा ही देगा। और ये बातें जिस बच्चों को समझ में आने लग जाती है ना भाई, इस चैप्टर से ये क्वेश्चन तो रिपीट होता ही होता है, वो कभी मार नहीं खाएगा उस चैप्टर में। जैसे हमें पता होता है भाई इस चैप्टर में ये क्वेश्चन बनता है मोस्टली पेपरों में, ये क्वेश्चन बहुत। जैसे आपको एचसीएफ एलसीएम की बात करूं, एचसीएफ एलसीएम में क्या होता है, या तो रिमाइंडर वाला क्वेश्चन बनता है, या फिर पहली संख्या दूसरी संख्या क्वेश्चन बनता है, या फिर ये अपना घंटी वाला क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन ही 3 बनते हैं मोस्टली, ठीक है ना। तो इसलिए कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं भाई जो रिपीट हो। जैसे ये अपना एरिया खतरनाक क्वेश्चन है, कई बार पूछता है, x + y वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, x + y + xy बटे 100। क्या बोला इसने, क्या बोला, एक तौलिए को धोने में पाया गया कि उसकी लंबाई 25% और चौड़ाई को 15% कम कर दिया जाए, उसके एरिया में कितने % की कमी होगी। अब सभी में कम हो रहा है, यहाँ पर क्या करेंगे फिर, 25 कम हो रहा है, 15 कम हो रहा है, तो 25 कम हो रहा है, 15 में कम हो रहा है भाई, ठीक है, बटे में 100। कितना हो जाए, 25 माइनस का 40 प्लस का 375 बटे में 100, तो कितना, माइनस का 40 माइनस का 3.75 प्लस का ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 25 आखिरी में आएगा 37, 36.25 आ जाएगा भाई, इतने % की कमी आएगी। क्लियर सबको भाई, बहुत बढ़िया राकेश, बिल्कुल बढ़िया, सही आपका सही। इसका आंसर ये था भाई, लिखना भूल गया था मैं, कर लोगे ना, x + y + xy बटे 100 सक्सेसिव। नेक्स्ट क्या कह रहा है ये कह रहा है भाई लंबाई और चौड़ाई आपको दी है, टंकी का जो धारिता है वो कितनी है, 1 मीटर, लेंथ कितनी है अपनी 8 मीटर है, उत्तर मीटर में बताना है। चलो ये बात भी हमें कंफर्म हो गई है। चौड़ाई अपनी 5 मीटर है, हमें ऊंचाई देखनी, डेप्थ 1 मीटर, इसको 1 मीटर और 25 बटे में 100 कर दूं, 1/4 हो गया। एक सही 1/4 को क्या लिखोगे, 5/4 मीटर लिख देंगे। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का पता चल गया आपको भाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का आपको पता चल गया। ये लंबाई है मेरे भाई, ये चौड़ाई है, और ये अपनी क्या है, ऊंचाई है। क्लियर सबको भाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का आपको पता चल गया। हाँ सीमा वर्क एंड टाइम का कॉन्सेप्ट है भाई वो, देखो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का आपको पता चल गया। ये कह रहा है भाई तो उसको इतनी गहराई तक पानी है, उसमें भीगे हुए भाग का एरिया बताओ। अब एक बात सोचो आप, हमारे पास टैंक है, टंकी है, ठीक है, मैं दिखाता हूं आपको टंकी।
जैसे ये टंकी है भाई, ये टंकी है, छोटी टंकी है, ठीक है ना, हाँ ये टंकी है अपनी। अब इसमें हम पानी डालते हैं, इसके अंदर हमने पानी डाल दिया, ये टंकी दिख रही है आपको, इसमें मैंने पानी डाल दिया। पानी, एक बात सोचो, ये ओपन, ऊपर से ओपन है, ठीक है ना। पानी कहां कहां टच करेगा, इसके चारों टच करेगा भाई, इसके चारों टच करेगा, ठीक है ना। और इस नीचे वाले भाई, कहीं तो पानी रुकेगा ना, नीचे 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 के सरफेस में टच करेगा। क्लियर है सबको भाई, ये पानी के चारों टच करेगा, मतलब चारों दीवारी का क्षेत्रफल। और नीचे का समतल कैसा है, नीचे तो फर्श है, उसकी तो हाइट का तो यहां पर यूज कहां होगा, एरिया ऑफ फोर वॉल, एरिया ऑफ फोर वॉल, ठीक है ना, एरिया ऑफ फोर वॉल लगेगा। क्या फॉर्मूला होता है, 2 इंटू एल प्लस का बी इंटू एच। और ये एरिया क्या दिख रहा है आपको, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। या तो ये कर सकते हो आप, या फिर क्या कर सकते हो आप, या ये आप ऐसे कर सकते हो मेरे भाई, या आप ऐसे कर सकते हो, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाओ। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमने लगाया। संपूर्ण में तो क्या होता है, ये पैक, चारों का पैक, ऊपर का पैक, मगर ऊपर का क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, माइनस का एल बी। ये भी लगा सकते हो, ठीक है ना, कोई भी लगा सकते हो, मर्जी आपकी। मैं ये वाला लगा रहा हूं, ठीक है, मुझे ये अच्छा लगा। देखो इन दोनों का जोड़ कितना हो गया भाई, 13। और ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई अपनी 5/4 है। क्लियर है भाई, प्लस में लंबाई गुणा में चौड़ाई, लंबाई गुणा में चौड़ाई, ठीक है। चलो काट दे भाई, 13 5 65, 65/2 प्लस में 40, ठीक है। 65/2 कितना हो गया यहाँ पर, 3 2 32, 32.5 है ना, 32.5 हो गया ना, 32 दूनी 64 होता है, 32.5 तो ये हो गया भाई, और 40 ये हो गया, कितना हो गया, 72.5 हो गया भाई। इतना एरिया हमारा भीगा होगा, ठीक है। कितना भाग भीगा होगा, 72.5 मीटर स्क्वायर, भीगी भीगी पलकों पर। हाँ भाई, कर लोगे ना, भाई चारों दीवारी का क्षेत्रफल प्लस में आधार का क्षेत्रफल, है ना। या फिर क्या कर सकते हो, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस में आधार का क्षेत्रफल। क्लियर है सबको भाई, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो किसी को, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ठीक है। घबराना नहीं है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या बोला, ये आ गया भाई, देखो ये आ गया, ये है वर्स प्रॉब्लम का पहला टाइप। देखो क्या बोला है, एक कल भी आएगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है वो, वर्स प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट बताऊंगा वहां पर आपको। ये कह रहा 3 अंकों वाली संख्या, ये सारी 3 अंकों की है, ये इसको, ये तो ऑप्शन तो गया, ठीक है ना। हाँ, अंकों, जिनका अंकों का योग कितना है, 14 है। चलो देखते हैं, अंकों का योग 14 है, 7 × 10 = 14, ठीक है। अंकों का योग 14 है भाई, बिल्कुल ठीक है। चलो उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद क्या बोला, मध्य वाला अंक अन्य 2 अंकों के योग के बराबर है, मध्य वाला अंक अन्य 2 अंकों के योग के बराबर। वाह, ये बात भी हो रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी हो रही, यहाँ पर भी हो रही, यहाँ पर, ये तो होगी बात। और 10 इसका भी कितना है, 14 हो रहा है, इसका भी हम इसका योग कितना हो रहा है, 7 और 7 14 हो रहा है, इसका भी योग 14, ठीक है। सारी कंडीशन, यदि अंकों को पलट दे, चलो अंकों को पलट देते, अंकों को पलट देता हूं मैं, 4 7 और 3, ठीक है ना। जब अंकों को पलटते हैं तो इसका जो अंतर आता है वो कितना आ रहा है, 99 का अंतर आ रहा है। देख लेते हैं फिर 99 का अंतर आ रहा है क्या, क्या इसका 99 का अंतर आ रहा है भाई, बिल्कुल आ रहा है। अरे बाबा यही आंसर है, कितना आया, 374 आ जाएगा, ठीक है ना, 374 आ रहा है, इसका मतलब यही आंसर आ रहा है। यहाँ पर क्या जानबूझ के 2-3 कंडीशन देगा ताकि बच्चा उस पर पता लगे। बच्चा, अब आपको क्या करोगे, देखो मैं बताता हूँ आपको बात है, जब आप इसको डिटेल में करोगे ना, ये तो बहुत लेंथी होगा, क्योंकि 3 अंकों की संख्या 100 से शुरू होती है, ठीक है ना। 100x प्लस का 10y प्लस का x ऐसे बनेगी, तो आपके लिए तो खतरनाक साबित हो जाएगी ये चीज, है ना। ये z भी शामिल हो जाता है यहाँ पर, तो भाई x प्लस का 10y प्लस का z 3 अंकों की संख्या ही है ना, ऐसे मत करना, ठीक है ना। आप डिटेल उसमें देखोगे ना पीछे सॉल्यूशन वगैरह, तो उसमें पता नहीं कैसे दे रखा होगा, मुझे, मैंने तो देखा भी नहीं है, बल्कि मैं ऐसे क्वेश्चनों को तो ऑप्शन से कराता हूँ। नेक्स्ट, हाँ भाई क्या बोला इसने, इसने बोला है भाई एक तो 32% का डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना है भाई, 32% का डिस्काउंट है, ठीक है। 32% का डिस्काउंट, तो एसपी कितना होगा भाई, 68% होगा या नहीं होगा, बताओ। इतनी बात क्लियर है, 32% का डिस्काउंट का मतलब 68 एसपी होना, ठीक है ना। उसके बाद क्या बोला, और 20% और 12% दो लगातार छूट, लगातार छूट में हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, ये फॉर्मूला यूज करते हो मेरे भाई, कोई दिक्कत तकलीफ। अब देखो यहां पर लगातार डिस्काउंट है 20 प्लस का 12, 20 गुणा में 12/100, ठीक है ना। कितना हो गया, माइनस आएगा यहाँ पर, माइनस आएगा, ठीक है। तो कितना हो गया, 32 माइनस का 2.4, ठीक है ना।
यही आ रहा है 12 2.4 आ रहा है, ठीक है। कितना हो गया हमारा यहाँ से 30.6 हो गया, कितना हो गया 30.6। पहला डिस्काउंट दूसरा डिस्काउंट, ये बात किसको हजम नहीं हुई बताओ। ये 2 डिस्काउंट दे रहा है हमारा, ठीक है ना, 32 और 2.4, 2 33 29.6 होगा क्या, गलत कर दिया, 29.6 हो गया, 29.6 ये हो गया अपना 29.6। अब देखो आप खुद सोचो, ये यदि 29.6 डिस्काउंट दे रहा है, एक डिस्काउंट तो 32 है। अब 2 तरीके आपके पास है, या तो इनका डिफरेंस निकाल लो उसके बाद एसपी निकाल लो, या फिर एसपी निकाल के उसका डिफरेंस निकाल लो, मर्जी आपकी है, ठीक है ना। 34.4 जोड़ना नहीं है, जोड़ना नहीं है भाई, डिस्काउंट लता जोड़ना नहीं है इसको। ओहो हो, क्या कर रहे हो तुम लोग भाई, जोड़ना नहीं है भाई, लगातार छूट है ये। आप नॉर्मल यदि आप देखो डिस्काउंट क्या होता है, माइनस होता है हमेशा। मैंने माइनस लिया नहीं है क्योंकि मैंने यहां पर माइनस ले रखा है, माइनस का 12, माइनस का 20, माइनस का 12 बटे में 100 करके देखो, माइनस का 32 प्लस का 24 बटे में 10 का मतलब 2.4, ठीक है ना। ओके ठीक है, बात क्लियर है भाई। तो कितना हो गया ये 70.4 हो गया, 70.4 हो गया। तो कितने का डिफरेंस आया यहां पर, ये क्या कह रहा है, डिफरेंस पूछ रहा है या जोड़ पूछ रहा है, ये कह रहा है इन दोनों का जोड़, इन दोनों का जोड़ कितना हो गया यहां से अपना 8 13.4, 13.4 आ गया। इन दोनों का जोड़ कितना बोला इसने 12 11, तो अपना 100% अंकित मूल्य तो 100% है। अब इसको सोल्व कर दो भाई, जो आएगा ना वो आपका उत्तर होगा, ठीक है ना। सोल्व कर दो इसको, जो आएगा आपका उत्तर है। बताओ कितना आ रहा है, हाँ भाई कितना आ रहा है इसका, जल्दी सोल्व करके बताएं मुझे। काट दो, कितना आ रहा है जल्दी बताएं मुझे। 875, ममता ने सबसे पहले आंसर दिया हुआ 875, ठीक है ना। सोल्व कर लेना इसको, दोबारा देखो। पहला डिस्काउंट 32%, दूसरा क्या है सक्सेसिव डिस्काउंट है। क्या है ये, सक्सेसिव डिस्काउंट है हमारा दूसरा, लगातार छूट है। लगातार छूट में हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो कितना बना 29.6% बना हमारा। 29.6% का मतलब विक्रय मूल्य कितना होना 70.4 होना। दोनों का जोड़ कितना है हमारा, दोनों का योग आपको दे रखा, तो योग कितना हो गया अपना 138.4 बन गया, जो किसके बराबर 1211 के बराबर। तो 100% किसके बराबर होगा, एमपी के अपना 100% है। क्लियर है सबको भाई, इसमें कोई डाउट हो तो बताओ भाई, कुछ भी पूछना तो आप पूछ सकते हो मेरे से। नेक्स्ट पढ़ो क्या कह रहा है, ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन दे दिया भाई। भुजाओं का अनुपात दिया कितना 1/2, 1/3, 1/5। या तो आप इसका एलसीएम ले लो या एलसीएम से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो। एलसीएम कितना आएगा 6 5 30, एलसीएम आ गया 30, 30 से मल्टीप्लाई कर दो सबको, 30 से मल्टीप्लाई कर दो या एलसीएम ले लो, बात बराबर है। 30 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा अपना 15, ये कितना हो जाएगा 10 और ये कितना हो जाएगा 6। सबका योग कितना हो गया हमारा, सबका योग हो गया हमारा 10 20 25 31, ठीक है ना। इनका योग कितना परिमाप, परिमाप होता है भुजाओं का योग, भुजाओं का योग कितना अपना मतलब a प्लस का b प्लस का c कितना दे रखा आपको 186, कितना गुना 6 गुना। क्या पूछा सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा वही होगी जिसका अनुपात बड़ा है। 15 छिका 90, 90 सेंटीमीटर आ गया भाई। क्लियर है भाई। परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का जोड़, सभी भुजाओं का जोड़। आपको अनुपात दे रखा है, अनुपातों का योग दे रखा है, ठीक है ना, उसको बांट दो और कुछ नहीं है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत तकलीफ हो तो बताओ मुझे। नेक्स्ट क्या बोला इसने, ये कह रहा 3 उम्मीदवार है भाई, 3 उम्मीदवार, 3 उम्मीदवार है जिन्होंने भाग लिया इलेक्शन के अंदर, ठीक है ना। उनको वोट कितना कितना मिला 22 72, 15 272 और, ठीक है। सभी मतों का मान्य मत है, प्लस सारे के सारे मत क्या जो वैलिड है। न्यूनतम मत पाने वाले उम्मीदवार का मत कुल मतों का कितना प्रतिशत है। यह कह रहा है जिसको सबसे कम मिला है ना वो लगभग कितना परसेंट है। हाँ 90 आया उसका आंसर, 90 दिया है ना हमने तो 90। देखो अब इन सबको जोड़ देते हैं हम, जोड़ दें 12 4 10 हासिल 1, ठीक है। 5 12 14
और 6, 20, 2 हासिल लगी 2, 2 2 4 और 2 6, 7 8, ठीक है ना। 3 और 5 8 और 2 10, हासिल लगी 1, 3 और 1 4, ठीक है भाई। कुल मत कितने आ गए अपने पास? कुल जो मत आ गए मेरे भाइयों वो आ गए 40,800। कितने आ गए? 40,800, ठीक है। मिनिमम पूछा आपसे, मिनिमम सबसे मिनिमम किसको मिले हैं? मिनिमम, मिनिमम परसेंटेज ये है। मिनिमम इसका देखना आपको 2272 40,800 का कितना परसेंट है भाई? 40,800 का कितना परसेंट है? तो परसेंटेज निकाल, तो परसेंटेज वैल्यू क्या आएगी भाई? 2 0 से 2 0 गई, 8 से काटो 51, 8 से काटो 8 दूनी 16, ठीक है 6, 8 8 64, 8 चौका 32, 8 चौका 32, ठीक है ना। कितना हो गया यहाँ से? अब इसको काटे हम 28 4 55 से, लगभग में किस पे जाएगा ये? 5 से तो बड़ा जाएगा ना, 5 से तो बड़ा हो जाएगा ना। 5 5 25, 5 एकम 5, 5 5 25, ठीक है ना। 5 पॉइंट समथिंग जाएगा, 5 पॉइंट समथिंग देख लेते हैं। 5 से तो बड़ा ही है, तो किसके पास जाएगा ये? तो 5 ये हो गया अपना 284, 5 से काटेंगे 51 से, 5 5 25, कितना बच गया यहाँ से अपना? 3 1 0, ठीक है। 51 दूनी 3, 3 से ज्यादा है 6 4, 6 कम 6 6 5 30, 6 की लग जाएगी 5 पॉइंट समथिंग का। तो इसका मतलब किसके आसपास गया ये? लगभग 6% के आसपास गया भाई। 5.5 से बड़ा है तो किसके पास जाएगा ये? लगभग 6 के आसपास चला जाएगा। क्लियर है सबको भाई? इसमें कोई दिक्कत तकलीफ हो तो बताओ मुझे। हो जाएगा ना? 6% यही आ रहा है सबका? अप्रोक्सीमेशन में देना इसका आंसर, तो लगभग 6% हो गया। नेक्स्ट क्या बोला इसने? ये कह रहा है भाई, ये कह रहा है एक गृहिणी अपनी मासिक आय का 60% किराना, कपड़ा, शिक्षा पर क्रमशः 5 7 और 10 के अनुपात में व्यय करती है। यदि किराने पर व्यय 15,000 रुपए है तो मासिक आय क्या होगी? देखो, एक तो किराना, एक कपड़ा, एक शिक्षा एजुकेशन, अनुपात क्या है? 5 7 और 10, कुल कितना हो गया अपना? 22 हो गया। कितना हो गया? 22, ठीक है। कुल कितना हो गया? 22 हो गया। किराना पर व्यय कितना है हमारा? 15,000 रुपया। कितना है भाई? 15,000 रुपया है। तो किसका कितना गुना है? 3,000 गुना है। तो कुल खर्चा कितना है इसका? इसके हिसाब से तो 66,000 हुआ। इसके हिसाब से कितना खर्चा हुआ? अनुपात के हिसाब से देखा तो वो कितना हुआ मेरे भाई? अनुपात के हिसाब से तो हुआ 66,000। कितना हुआ? 66,000। मगर इसने ये बोला जो किराना पे खर्चा हुआ है ना, मतलब टोटल जो खर्चा हुआ है हमारा किस पे? किराना पे, कपड़ा पे, शिक्षा पर, वो टोटल कितना खर्चा हुआ? 60%, आय का 60% है। मतलब क्या हुआ? जो ये 60% जो किसके बराबर है? 66,000 के बराबर है मेरे भाई। किसके बराबर? 66,000 के बराबर है, ठीक है ना। कितना गुना? ये 1100 गुना हो गया। फिर तो 1100 गुना हो गया भाई। तो 100%, मतलब कुल आय तो अपनी 100% है। कुल आय तो अपनी कितनी है? 100% है। तो 100% कितना हो जाएगा भाई? 11 के आगे 5 जीरो, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 4 जीरो, 4 जीरो आएगी ना, डी आंसर हो जाएगा, डी, ठीक है। 4 जीरो वाला यही ऑप्शन है, 1,10,000, ठीक है। कर लोगे भाई? कोई दिक्कत तकलीफ हो तो बताओ इसमें। ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला इसने? ये कह रहा है एक सोफा सेट 25,800 रुपए का और एक मेज जो है वो 5,000 रुपए की बेची एक दुकानदार ने। तो विक्रय मूल्य कितना हो गया भाई? विक्रय मूल्य हो गया हमारा कितना? 25,800 तो एक और 5,000 एक, मतलब 30,800 का बेचा है सारा सामान। सारा सामान कितने का बेचा है? 30,800 का बेचा है। इस लेन देन में 10% का लाभ हुआ है। 10% का लाभ का मतलब क्या समझे आप? 10% क्या होता है? 1/10 होता है। 1/10 का मतलब क्या होगा भाई? अपना जो सीपी है वो 10 है और एसपी कितना है? 11 है। एसपी कितना अपना? 11 है, ठीक है। अब अपना एसपी कितना है यहाँ पर? इसके हिसाब से 30,800 है। मतलब 11 यदि 30,800 के बराबर है, 11 यदि 30,800 के बराबर है तो 10 किसके बराबर होगा भाई? 30,800 कितना गुना? 28 गुना हो गया ना ये, 11 गुना में 10 भाई।
ठीक है ना। काटो इसको, 11 दूनी 22, 11 88, तो ये कितना हो गया 28,000 रुपये अपना क्या है भाई, सीपी है। 28,000 क्या है अपना सीपी है। क्रय मूल्य कितना है 28,000 है। क्लियर है सबको भाई, इसमें कोई डाउट हो तो बताओ भाई। ठीक है, मतलब 10% का हमें लाभ हुआ है, तो इसका मतलब क्रय मूल्य कितना हुआ होगा उन चीजों का, 28,000 रुपये हुआ होगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, यदि सोफा सेट को 22,500 का बेचा जाता है, मेज उसके लागत कीमत पर बेचा जाता है, तो 5% की हानि होती है। 5% की हानि का मतलब क्या समझे, 5% का लॉस हो रहा, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया हमारा 95% होगा। विक्रय मूल्य कितना होगा भाई 95% होगा, मतलब 100% इसके बराबर, तो 95% किसके बराबर होगा ये चेक करना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, मतलब आपको क्या निकालना पड़ेगा, पहले यहां पर पहले आपको सीपी निकालना पड़ेगा। सीपी हमारा है एसपी, निकाल दो फिर। एसपी क्या हो जाएगा 28,800, 28,000 गुणा में 95% बटे में 100 भाई। सोल्व कर दो इसको, 20 से 20 जाएगी, गुणा कर दो भाई। 0, 8 5 40, 2 5 2 4 6, 9 2 18 और 8 26। ठीक है, ये क्या आ गया अपना एसपी आ गया। एसपी आ गया, ये हमारा 22,500 की तो क्या बेचा है इसने, सोफा बेचा है। 22,500 का तो इसने सोफा बेचा है। 22,500 का सोफा बेचा है, तो इसका मतलब जो मेज बेची होगी, ये सोफा है, मेज कितने की बेची होगी इसने, मेज अपनी 4100 की बेची होगी। समझ गए ना बात। और इसने बोला है मेज को लागत कीमत पर बेचा है, हालांकि एसपी आया है, मगर इसने बोला लागत कीमत पर बेच रहा है, तो इसका मतलब यही अपना क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा भाई। क्लियर है सबको भाई। देखो दोबारा देखो, इसने कहा है सोफा सेट इसने 25,800 का, और जो मेज है वो 5,000 रुपए की उसने बेची है। तो कितने की बेची है, विक्रय मूल्य पहले कितना था अपना 30,800 था, तो 10% का लॉस हुआ है। तो 10% का लॉस का मतलब 90% किसके बराबर है, 90% अपना 30,800 के बराबर, तो 100% किसके बराबर होगा 28,000 के बराबर होगा। ऐसे भी समझ सकते हो बात को, 90% अपना 30,800 के बराबर, तो 100% किसके बराबर होगा 28,000 रुपए का होगा। ये अपना क्रय मूल्य आ गया। क्लियर है सबको भाई, ये अपना एसपी था, तो ये अपना सीपी आ गया भाई। ठीक है ना, अब ये कह रहा है हमें 10% की हानि हुई है। 10% की हानि का मतलब विक्रय मूल्य कितना 26,600, 26,600 में इसमें एक सोफा तो बेचा इसने 22,500 का, और जो मेज है उसने लागत कीमत पर बेचा है। मेज को बेचा है मूल कीमत पर, मूल कीमत का मतलब है सीपी पर बेचा उसको। ठीक है ना, मतलब जो अपना एसपी आएगा उसी को क्या मान लेंगे हम, सीपी मान लेंगे। तो इसने कहा है मेज का सीपी क्या है, मेज का सीपी कितना 4100 रुपए है। जय हिंद भाई प्रदीप। क्लियर है भाई, ये था दोस्तों अपना टेस्ट नंबर 8। हमारे अब 30 टेस्ट और रहते हैं, उनको हम करेंगे आगे। ठीक है ना, तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट क्लास के साथ। ठीक है ना, कल हम पूरी कोशिश रहेगी हमारी 3 टेस्ट करने की। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।